रात होते ही गांव में सन्नाटा फैल जाता था। लोग जल्दी जल्दी अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि जंगल की तरफ एक डरावना राक्षस दिखने की बातें फैल रही थी। लोग उसे रात का छलावा कहते थे। वह लंबा नीला बड़े बड़े सिंघों वाला था। उसी गांव में एक विक्रम नाम का 15 साल का लड़का रहता था। वह इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था। एक रात उसकी माँ ने कहा, रात को बाहर मत जाना बेटा। विक्रम हल्की मुस्कान के साथ बोला, मुझे कुछ नहीं होगा माँ। दादी पास में बैठी थी। उन्होंने अपनी तांबे की घंटी देते हुए कहा, इसे रखना खतरे में, इसकी आवाज काम आती है। विक्रम ने हंसकर घंटी ले ली। अगले दिन शाम को विक्रम खेत से देर से लौट रहा था। उसे एहसास हुआ कि अंधेरा काफी हो चुका है। उसने कहा, अरे अब तो जल्दी घर पहुंचना होगा। वह तेजी से जंगल के किनारे वाली पगडंडी पर चल पड़ा। रात गहरी हो चुकी थी। जंगल से अजीब आवाजें आ रही थी। पत्तों की सरसराहट, जानवरों की चाल और कहीं दूर से किसी भारी सांस की आवाज। विक्रम थोड़ा सावधान हो गया, लेकिन चलता रहा। अचानक पेड़ों के बीच कुछ हलचल हुई। झाड़ियों से एक बड़ा सा साया निकला। एक असली राक्षस। वह 2 मीटर से भी ऊंचा था। उसके काले बाल, मुड़े हुए सींग और उसका पूरा शरीर नीला था। उसका शरीर जमीन पर भारी आहट पैदा कर रहा था। वह राक्षस अचानक विक्रम के सामने आ गया। विक्रम अचानक राक्षस को देखकर दंग रह गया। राक्षस ने गहरी गुर्राते हुए आवाज में विक्रम से कहा, आओ विक्रम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। विक्रम डर के मारे धीरे धीरे पीछे हटने लगा। राक्षस और नजदीक आने लगा। हवा ठंडी हो गई और उसकी सांस से मिट्टी तक हिल रही थी। विक्रम कांप गया। उसने अपनी जेब से घंटी निकाली और बजाने लगा। राक्षस पीछे हटने लगा, जैसे उसे चोट पहुंची हो। राक्षस गरज कर बोला, ये आवाज, इसे बंद करो। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और घंटी को और जोर जोर से बजाने लगा। घंटी की आवाज तेजी से जंगल में फैल गई। राक्षस चिल्लाया, नहीं नहीं, ये आवाज मुझे कमजोर कर रही है, इसे बंद करो।
अंत में उसने एक गुस्से वाली दहाड़ मारी और अचानक हवा में गायब हो गया। जंगल अचानक शांत हो गया। हवा फिर से चलने लगी। विक्रम ने राहत की सांस ली और घर की तरफ चल पड़ा। उस रात के बाद गांव में कभी राक्षस नहीं दिखा।